अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरियों से दो तरह की चटनियाँ। ये चटनियाँ आप कई दिनों तक अपने फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैरियों को छीला है और कैरियों को छीलने के बाद अब इसे हम चॉप कर लेंगे। और देखिए जी, कैरियाँ जो हैं बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, कैरियों की चटनियाँ कई तरह से बनती हैं। मैं यहाँ पे दो तरह से चटनी आपके साथ शेयर करूँगी और यकीन करें दोनों चटनियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। आप ब्रेकफास्ट में लें या शाम में आप किसी भी स्नैक्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आलू के पराठों के साथ, बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। और कई हफ्तों तक ये ख़राब नहीं होती अगर आप इसको फ्रिज में सही टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये चटनी यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ यहाँ पर जो कैरियों को हमने कट करके रखा था इसे हमें बहुत धीमी आंच पर कुक कर लेना है। कैरियाँ सॉफ्ट होती हैं और जैसे ही सॉफ्ट होती हैं तो यहाँ पर हम 4 कैरियों के हिसाब से तकरीबन 8 टेबल स्पून हमने यहाँ पर शुगर और यहाँ पर हमने 6 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर गुड़ ऐड किया है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद धीमी आंच पर इसको कुक करके छोड़ देंगे। कैरियाँ इसी में शुगर के साथ पकती रहेंगी और जैसे ही ये तमाम पानी जो इसमें एक्स्ट्रा शुगर का हमें नज़र आ रहा है ये ड्राई होता है तो हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसमें आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर अब कैरियों को अच्छे से स्पून के साथ मैश कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे कैरियों को मैश नहीं करना है। इसी तरह से देखें आप, इसे हमें कुक करना है और इसके बाद ये ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर हमने मिलाया है बहुत कम क्वांटिटी में चिली फ्लेक्स और कलौंजी जो हाफ टी स्पून इसमें ऐड की है। चटनी ऑलमोस्ट डन है। चूल्हा बंद करने से पहले इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिरका ऐड कीजिए और बस इसे डिश आउट कर लें। दूसरी चटनी को जो हम तैयार करेंगे वो काफ़ी रिच चटनी है और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा जी, चटनी को बनाने के लिए भी हमने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं वो हैं, यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं, कुछ किशमिश हैं और 6 से 7 अदद इसमें छुहारे हैं और नारियल हमने साबित लिया था जिसे हमने कट करके रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देसी घी लिया है। 2 टेबल स्पून देसी घी लेने के बाद इसमें हम बहुत आँच को करेंगे स्लो और कैरियों को इसमें हम कर लेंगे फ्राई। कैरियों को बहुत धीमी आँच पर हमने फ्राई करना है। जब इसमें एक शाइन आ जाएगा उस वक़्त तक हमें इसको इस घी के साथ फ्राई करना है। आँच को करेंगे हम लो और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैरियाँ जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हमने पानी ऐड किया है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि शुगर ऐड होने के बाद कैरियाँ अक्सर हार्ड हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको पहले ही बहुत अच्छा सा सॉफ्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब कैरियाँ हो गई हैं सॉफ्ट, अब बारी आती है इसमें शुगर ऐड करने की। तो यहाँ पर हम शुगर ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप इसमें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें वाइट शुगर ऐड की है और हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून उसमें गुड़ की चीनी भी ऐड की है। इससे इसका मज़ा बहुत ही शानदार हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें हमने जो नट्स काट के रखे थे वो सारे ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च ऑप्शनल है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद धीमी आंच पर इसे छोड़ेंगे और धीमी आंच पे छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट के बाद ये चटनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। कलर इसका चेंज हो चुका है और इसमें अब हमें इसे 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में हम रख देंगे। चमचे से खाएं, इतने मज़े की लगती है चटनी और कलर इसका
थोड़ा-सा लाइट होता है, लेकिन क्योंकि ये मैंने ढक्कन ढाक के बहुत धीमी आँच पे छोड़ दी थी, तो उसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो गया है। लेकिन आप चाहें तो इसको लाइट कलर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आपको अगर पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।